मैं वृद्धाश्रम की अवधारणा के खिलाफ जा रहा हूं। हाँ, होना चाहिए। जिनकी कोई औलाद नहीं है, निराश्रित हैं, अनाथ हैं, जिनकी संतान नहीं है, उनके लिए हमें व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन जिसकी संतान हो रही माँ को छोड़ने आए ना, तो हर वृद्धाश्रम वालों को धक्के मार के उस बेटे को बाहर कर देना चाहिए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तेरे रहते तू अपनी माँ को अपने वृद्धाश्रम में रख रहा है। ध्यान रखिए, पुष्पगिरी में एक वात्सल्य धाम बना है, बुजुर्ग आते हैं, निराश्रित हैं, कोई नहीं है उनका बुढ़ापे में, सहारा बनते हैं हम, वात्सल्य धाम में उन्हें रखा करते हैं। एक बेटा आया मेरे पास, बोले माँ, महाराज मेरी माँ को मैं वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों रखना चाहता है? बोले मैंने सुना कि बड़ा अच्छा वृद्धाश्रम है, आपके वृद्धाश्रम में, आपके वात्सल्य धाम में अपनी माँ को रखता हूँ। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बहुत सम्मान कराऊंगा मैं तेरी भरी सभा में, ध्यान रखना, बहुत मालाओं फूल माला से तुझे लदवा दूंगा, और मेरा यदि सोर्स रहा ना तो द्रौपदी मुर्मू से तुझे पद्मश्री का अवार्ड भी दिलाऊंगा कि तू अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने आ रहा है। तुझे तो सम्मान मिलना चाहिए, तेरा तो बहुमान होना चाहिए, तू तो भारत रत्न है। मोदी जी से कहूंगा इस बात का भारत रत्न का अवार्ड इसको दे दिया जाए, ये अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है। ध्यान रखिए। मैंने कहा क्यों छोड़ रहा है? बोले मेरी माँ से बनती नहीं है, मेरी माँ बहुत चिड़चिड़ करती है, मेरी माँ बहुत परेशान करती है, बहुत झगड़ा करती है। मैंने कहा एक बात बता, जब इस माँ के साथ तू बचपन में बाजार गया था ना, तूने भी चिड़चिड़ किया था, तूने भी कहा था माँ मुझे एक खिलौना दिला दे, माँ मुझे ये सामान दिला दे। माँ के पास पैसे नहीं थे, माँ ने नहीं दिलाया था। ध्यान रख, विचार कर अपने जीवन में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तू भी मचल गया था ना बाजार में, तू भी रो रहा था ना, तूने भी माँ की इज्जत नहीं रखी थी। एक बात याद रख, जब बचपन में तू चिड़चिड़ा था तो माँ ने तुझे निभाया था, और अब वो चिड़चिड़ी हो गई तो तेरा भी निभाना तेरा फर्ज हुआ करता है। बुढ़ापा और बचपन एक सा हुआ करता है। माँ चिड़चिड़ाती है तो उसे छोड़ दिया जाए। तुम भी तो चिड़चिड़ाए थे। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, एक बहू मेरे पास आई, बोले महाराज ये अंतिम नमन। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया अंतिम नमन? बोले नहीं, इस गांव का अंतिम नमन। मैंने कहा क्यों? बोले मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। मैंने कहा क्यों जा रही बेटा? बोले बहुत सहन कर लिया मैंने, मैं इस ससुराल में नहीं रह सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं रह सकती है? बोले जब से ससुर जी रिटायर्ड हुए हैं ना, मेरा जीना हराम कर दिया है। मैंने कहा क्या कर दिया उसने? बोले कहीं भी जाओ दिन भर रोक टोक, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, क्यों हो रही। आज बहुओं को क्या चाहिए? यही तो सुख है कि रोक टोक नहीं करना चाहिए। हम कहीं भी घूमे हमें जाने दो, हम कहीं भी जाएं हमें घूमने दो, रोक टोक नहीं होना चाहिए। कोई पूछे ना कितने बजे रात को आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, कहाँ घूम रही है। बस ये दुख है बहुओं को, और कोई दुख नहीं हमारे घर में। मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं किटी पार्टी में जाऊं, चाहे मैं घूमने जाऊं, चाहे मॉल में जाऊं, रोकना मत, पूछना मत कहाँ जा रही है। ध्यान रखना, जो नहीं पूछते हैं वो घर स्वर्ग हुआ करता है। उसने बोले जब से ससुर जी बैठे हैं, एक तो बुढ़े जाते नहीं है नौकरी करने, सरकार ने रिटायरमेंट कर दिया है, मेरी आफत हो गई है। दिन भर किटकिट किटकिट लगी रहती है, बहू ये ला, बहू बोला, बहू ये कर। मेरा जीना हराम हो गया इस घर में। मैंने कहा पति से? बोले पति से मैंने कह दिया या तो ये बुढ़ा घर में रहेगा या मैं घर में रहूंगी। अब बताओ कितनी बुरी। लोग कहते हैं कि बहुओं को दुख मिलता है, तुम्हारे दुख तो ससुराल में आंसू में बह जाते, दुख तो इनको मिलता है मेरे भाई। अब ये करें क्या? माँ की तरफ बोले या पत्नी की तरफ? बेचारा पिस जाता है दोनों तरफ। माँ पत्नी की तरफ बोले तो माँ नाराज होती है, माँ की तरफ बोले तो पत्नी नाराज हुआ करती है। बहुओं के दुख दुनिया को दिखते हैं, जरा बेटों के भी दुख देखा करो। वो किसका पक्ष ले, किसके पक्ष में बोले। इधर कुआं इधर खाई है, करे क्या? बेचारा दुकान से आता है, तुम्हारी रामायण शुरू हो जाती है रात को, सोने से पहले 1 घंटे लेक्चर चलता है। तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारा पूरा माथा उसने दुकान में पचाया, आधा तुम खा जाती हो। ध्यान रखिए, करे तो क्या करे वानवर, सोचना है आपको, विचार करना है। उस बहू ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैंने कहा बेटा जा कहाँ रही है? बोले कहाँ जाओगी? मुल्ला की दौड़, कहाँ जाओगी? बिहार। और है कौन सा ठिकाना तुम्हारा? ध्यान रखना, या पति का घर या पिता का घर। बोले मैं चली अपने मायके, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। पति बाजू में था। मैंने कहा क्या मामला है? बोले महाराज मैं भी थक गया हूँ, इसको भी समझाते थक गया, माँ को समझाते भी थक गया। मैंने कहा तू क्या चाहता है, ये चली जाए? बोले नहीं मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ मार्गदर्शन नहीं है। मैंने कहा एक काम कर। बहू से मैंने कहा कब जाएगी? बोले आज अभी। नीचे रिक्शे पे अटैची रखी, पूरा सामान ले आई हूँ। मैंने कहा जा रही है? बोले हाँ, और रोज मुझे आहार देती थी। मैंने कहा कल से मुझे आहार कौन देगा? महाराज ये गांव छोड़ दो ना, फिर मैं आऊंगी, यहाँ नहीं दे, इधर तो मैं रहने नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा एक काम कर बेटा, 2 मिनट
एक मेरी बात सुन ले। बोले क्या? मैंने कहा तू जा। बोले रोकना मत महाराज प्लीज, देखो आपकी आदतें मुझे मालूम है, आप समझा बुझा के मुझे फिर यहीं रोक दोगे, उसी नरक में मेरी जिंदगी बीतेगी, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, या वो बुढ़ा रहेगा या मैं रहूंगी। मैंने कहा एक बात बता, बस एक बात का उत्तर दे दे और अभी चली जा, इसी वक्त चली जा, और यदि मेरी बात समझ में आए तो कल जाना, जाना जरूर, रुकना मत यहाँ। बोले ठीक है। मैंने कहा बेटा एक बात बता, जो नेचर तेरे ससुर का है वही नेचर तेरे पापा का होता तो फिर तू कहाँ जाती, उसे छोड़ के कहाँ भगती, कहाँ तेरा ठिकाना होता? यदि जो आदतें तेरे ससुर की हैं वही तेरे पिता की होती ना तो कहाँ जाती? उस लड़की ने नजरें झुका ली। मैंने कहा बोल उत्तर दे, नजरें मत झुका, यही नेचर तेरी माँ का होता, यही नेचर तेरे पिताजी का होता तो बता बेटा तू भाग करके कहाँ जाती? बोली मुझे समय दो। दूसरे दिन आई सुबह 7 बजे, हाथ में चावल की डिब्बी, उधर के चंदन तंदुल पुष्प गई। मैंने कहा क्या गई नहीं तू? बोले महाराज आपकी बात मेरे सीने में चुभ गई और मैंने बहुत सोचा रात भर, तो मैंने कहा उत्तर लाई है, तू कहाँ जाती? बोले मेरे माता पिता का ऐसा नेचर होता तो मैं उनमें एडजस्ट कर लेती। तो मैंने कहा बेटा कितने दिन की ससुर की ज़िंदगी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, उसकी भी दुआएं मिलेंगी और माँ बाप की भी दुआएं तुझे प्राप्त होंगी। उस बेटी ने कहा कि महाराज आज से कसम खाती हूँ इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, ध्यान रखना। थोड़ी सी आदमी की सोच बदल जाए, विचार बदल जाए। ससुर सास ससुर की हर चीज़ बुरी लगती है, माँ बाप की हर चीज़ अच्छी लगती है। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, कितनी कुर्बानियाँ देती हैं माताएं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कितना सब कुछ समर्पित करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए। हम सब कुछ भूल जाया करते हैं। जब छोटे थे ना तो 2 भाई आपस में लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब शादी हो जाती है ना तो 2 भाई लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। माँ बाप की दौलत मेरी है, माँ बाप तुम्हारे नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने दिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है ना, जितने साल उनने रखा है, बुढ़ापे में उतने साल तुम उनको रख लेना, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा, ध्यान रखना। और जितने लाड़ प्यार से उनने रखा है उतने ही लाड़ से अपनी माँ को अपने घर में रख लेना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मान्यवर मैं एक ही चीज निवेदन कर रहा हूं आपसे, जिन्होंने हमारा भविष्य सुधारा है, जिन्होंने हमारा भविष्य बनाया है, हमारा फर्ज है कि हम उनका वर्तमान सुधारें, ध्यान रखना। माँ बाप ने हमारा भविष्य बनाया ना, हम डॉक्टर इंजीनियर बाद में बने हैं, माँ बाप ने हमें बनाने में पूरी मेहनत की है। और डॉक्टर बनने का सपना हमने बाद में देखा है, डॉक्टर बनाने का सपना हमारे माँ बाप ने हमसे पहले देखा है, ध्यान रखिए। आज तुम जो कुछ भी हो वो माँ बाप की बदौलत हो, ध्यान रखना। एक दिन कौशल्या ने श्री राम से पूछा, जब राम वनवास से लौट करके आ गए, महल में खड़े थे राम, सीता का परित्याग कर दिया था। राम से कौशल्या ने पूछा कि राम लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, भगवान का अवतार हो, तुम नारायण का अवतार हो, लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो। मैं आज तेरी माँ तुझसे पूछती हूँ कि राम सबसे झूठ बोलना, मुझसे झूठ मत बोलना, क्या तुम भगवान हो? राम ने माँ की तरफ देखा, कौशल्या देवी की तरफ देखा, उसने कहा माँ क्या पूछती है? बोले बेटा बताओ क्या तुम भगवान हो? इस माँ से कुछ मत छुपाओ, तुमने 14 वर्ष मेरा वियोग सहन किया है। आज ये कौशल्या पूछती है बता बेटा क्या तू सचमुच भगवान है? ये दुनिया तुझे भगवान कहती है, ऋषि मुनि कहते हैं कि राम भगवान है। आज माँ पूछती है बताओ राम क्या तुम भगवान हो? राम ने कौशल्या के चरण पकड़े, बोले माँ मैं नहीं जानता कि मैं भगवान हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कितना महान हूँ, लेकिन ये राम इतना जानता है कि जिसके ऊपर माँ कौशल्या का आशीर्वाद हो वो किसी भगवान से कम नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। जिसके शीश पर माँ का आशीर्वाद होता है उसे भगवान बनने की जरूरत नहीं होती है, वो हर बेटा किसी भगवान से कम नहीं हुआ करता है। तेरा आशीर्वाद मेरे शीश पर है, हे माँ मैं कह सकता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूँ, ध्यान रखना। मान्यवर क्या राम के विचार थे, क्या हमारे विचार हैं? सोचना है आपको। हर दुनिया की स्त्री कितनी भी खूबसूरत हो, मैं पुलक सागर कहता हूँ मेरी माँ से सुंदर दुनिया में कोई स्त्री नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। मेरी माँ से खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जब मैंने घर छोड़ा, मैंने संन्यास लिया,
आज मेरी माँ यहाँ नहीं है दुनिया में, 2 साल पहले थी। एक बात ध्यान रखना, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज आपके बीच बैठकर मैं प्रवचन कर रहा हूँ ना, ये जो कुछ भी आज मेरे पास है ना, ध्यान रखना, मैंने भगवान को पाने में जितनी तपस्या नहीं की होगी, उस माँ ने मुझे पालने में उतनी तपस्या की होगी। ध्यान रखना, एक बच्चे को पालने में माँ पूरा जीवन लगा देती है, सब कुछ अर्पित कर देती है। माँ की तपस्या किसी संत की साधना से कमजोर नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, मैंने घर छोड़ा, उसने भी घर छोड़ दिया, लेकिन दोनों के त्याग में मुझे एक ही चीज हटकती रही कि मैंने घर छोड़ा है भगवान के लिए, और उसने घर भगवान के लिए नहीं, उसने घर छोड़ा है अपनी औलाद के लिए। ध्यान रखना, किसका प्यार बड़ा है, ईश्वरी प्रेम या माँ का प्रेम बड़ा होता है? विचार करना है आपको। कोई पुत्र के लिए घर छोड़ती है और कोई भगवान के लिए घर छोड़ता है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, एक बात याद रखना, मैं घर में था, मेरी माँ ने कभी जिंदगी में जमी कंद नहीं खाए, मेरी माँ ने कभी अवक्ष का भक्षण नहीं किया, मेरी माँ ने कभी बाजार का नहीं खाया, लेकिन मैं उस माँ को जानता हूँ कि उसने कभी जिंदगी में जमी कंद नहीं खाया। और मैं बचपन में जमी कंद खाता था, आलू खाता था, प्याज खाता था। ध्यान रखिए, ये मत सोचो कि मैं पैदाइशी महाराज हूँ, ध्यान रखना, ये बाद में बना हूँ। ध्यान रखिए, पैदाइश होती थोड़ी महाराज बन के खड़ा हो गया हूँ। मुझे आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, और मेरी माँ जो खुद कभी आलू नहीं खाए, जिसने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, ये माँ की ममता होती है। बेटे के लिए जो छिप छिप कर आलू भी बना करके दे दिया करती है। ध्यान रखना, ऐसा कौन करेगा इस धरती पर। मैंने एक दिन पूछा कि माँ, तू आलू नहीं खाती, ये सब्जी बनाती, तेरा मन नहीं होता है आलू खाने का, तेरी इच्छा नहीं होती आलू खाने की? उसने कहा नहीं बेटा। तो मैंने कहा तू बनाती क्यों है? बोले मैं अपनी इच्छा के लिए नहीं, तेरी इच्छा के लिए बनाती हूँ, और मैं जानती है कि मुझे इसमें पाप लग रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि तू इसके बिना नहीं रह सकता है। मैंने कहा माँ, जब तू मेरी इच्छा के लिए पाप कमा सकती है, तो मैं तेरी इच्छा के लिए जीवन भर आलू का त्याग कर सकता हूँ। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना। उस दिन के बाद मैंने कभी अपनी जमी कंद ग्रस्त अवस्था में भी नहीं छुआ। जो मेरी इच्छा के लिए पाप कमा रही है, तो क्या मैं उसके इच्छा के लिए ये सब नहीं छोड़ सकता हूँ? ध्यान रखना मान्यवर, विचार करना है आपको। यही निवेदन करूंगा, यही आग्रह है मेरा आपसे। हर लड़की चाहती है, हर बहू चाहती है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, इस सभा में कितने लोग हैं जो ये चाहते कि हमारे घर श्रवण कुमार जैसा बेटा होना चाहिए? हाथ उठा करके बताइए, कौन कौन चाहते हैं? कंस होना चाहिए रावण, या श्रवण कुमार होना चाहिए? श्रवण कुमार होना चाहिए ना? सब महिलाओं ने हाथ उठाया है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कभी नहीं हो सकता है, लाख कोशिश कर लो। श्रवण कुमार जैसा बेटा हर माँ चाहती है, हर बहू चाहती है कि मेरे घर में श्रवण कुमार जैसा बेटा पैदा हो। लेकिन मैं पुलक सागर आज आपसे पूछता हूं, श्रवण कुमार की माँ बाद में बनना, श्रवण कुमार की पत्नी बनने का प्रयास करो अपने जीवन में, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल होगा। श्रवण कुमार की मां बनने में सबने हाथ उठा दिया। विचार करो, संकल्प लो कि श्रवण कुमार की मां बाद में बनेंगे, पहले श्रवण कुमार की पत्नी बनकर के दिखाइए, जिसने अपने सास ससुर को कितना सम्मान दिया। कितने श्रवण कुमार की पत्नी बनना पुरुषार्थ है। श्रवण कुमार की मां तो हर कोई बन जाया करता है। क्या तुमने कभी विचार किया है कि मैं यदि श्रवण कुमार की मां बनना चाहती हूं तो किसी मां से उसका श्रवण कुमार नहीं छीनूंगी? ध्यान रखना, अब उसका श्रवण कुमार, और तुम्हारा पति यदि श्रवण कुमार नहीं है तो जितनी बहुओं ने हाथ उठाया है, आज संकल्प लेना, मैं अपने पति को अपने सास ससुर का श्रवण कुमार बनाकर ही दम लूंगी। ध्यान रखना, जीवन के अंत समय तक पुरुषार्थ करूंगी कि जब तक मेरा पति श्रवण कुमार नहीं बनेगा तब तक मैं भी श्रवण कुमार की मां बनकर के खड़ी नहीं हो सकती हूं। ध्यान रखना, ये आपका फर्ज है। तुम्हें तुम्हारी कोख में श्रवण कुमार चाहिए तो उससे पहले अपने पति को बोलना कि जा, तू पहले अपनी मां का श्रवण कुमार बन, उसके बाद मुझे श्रवण कुमार की मां बनाने का प्रयास करना। ध्यान रखना, जिंदगी को समझें। कितने जल्दी फलों पे हाथ लटक जाते हैं हमारे तोड़ने के लिए। बहुत कुछ करना पड़ता है मेरे भाई। मान्यवर, लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, पागल हो गए हैं लोग वास्तु सुधरवा रहे हैं, मकान तोड़वा रहे हैं, दिशाएं बदल रहे हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, तुम्हारे हाथ में कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं हो, कितना भी अशुभ लिखा हो तुम्हारी रेखाओं में, कुंडली में कितने भी अशुभ ग्रह तुम्हारे पीछे पड़े हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कोई जादू टोना टोटका मत करना, कोई मंत्र तंत्र मत करना।
इन आड़ी टेढ़ी रेखाओं से माँ के चरण सुबह छूना। मैं कहता हूँ रेखाएं कितनी भी आड़ी टेढ़ी हों, कोई ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ का दिल है इस धरती पर, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन है। मैं तो कहता हूँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरा बिहार हो जाएगा दिवाली के बाद, लेकिन मैं कुछ देकर जाऊं या ना जाऊं, एक ही चीज कह रहा हूं, रोज सुबह उठ के माँ का आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद लेना किसी पुलक सागर के आशीर्वाद से कम नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। वो संत के आशीर्वाद से कम नहीं हुआ करता है। रोज चरण छुओ अपने माता पिता के, आशीर्वाद ले लो उनसे, ध्यान रखना। दुआएं ही देंगे वो, बद्दुआएं कोई नहीं दिया करता है जीवन में। मालूम है जब मैं स्कूल से आया ना बचपन में, आज मुझे बहुत अतीत की तरफ जाने का मन है। छोटा था, स्कूल से आया, 1-1.5 किलोमीटर मेरा घर था स्कूल से, पैदल पैदल आया, कच्ची रोड थी, बरसात में भीग गया, कपड़े गीले हो गए। मेरी बहन ने कहा कि थोड़ा रुक नहीं सकता था, बारिश आ रही थी, इतनी जल्दी क्या थी आने की। मेरे भाई ने कहा कि तू छाता लेकर नहीं जा सकता था, रेनकोट नहीं पहन सकता था। सबने मेरे से प्रश्न किए, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे प्रश्न नहीं किया। मेरी माँ ने आंगन पर आई और आकाश की तरफ देखा। उसने मुझसे नहीं कहा कि तू छाता लेके क्यों नहीं गया, उसने मुझसे नहीं कहा कि तू रुक जाता। मेरी माँ ने कहा बरसात, मेरा बेटा आ रहा था, तू रुक जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता, थोड़ी देर को तो रुक जाती ना तू, तो मेरा बेटा कम से कम भीग करके घर में नहीं आता। ध्यान रखना, हर व्यक्ति अपने से शिकायत करता है, लेकिन माँ कभी औलाद से शिकायत नहीं किया करती है। ध्यान रखिए, माँ कभी भी नहीं कहा करती है कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने वैसा क्यों नहीं किया। उसने तो कहा हे भगवान, थोड़ी देर बरसात तू रुक जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है आपको। एक जानता हूं मैं एक माँ को, ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, विधवा हो गई थी, एक औलाद थी, उसका पति कैंसर से तड़प तड़प के मरा था, अकेली हो गई, निराधार हो गई वह, कुछ नहीं बचा उसके जीवन में, सब कुछ बिखर गया। एक पति के जाने से नारी की जिंदगी बिखर जाती है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, बहुत परेशान हो गई वह मां, लेकिन उसने एक संकल्प किया कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा, मैं पढ़ा लिखा कर उसको डॉक्टर बनाऊंगी। जैसा मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, मैं नहीं चाहती कि किसी और का पति तड़प तड़प के मरे। वो संस्कार, वो आदर्श दूंगी कि कहीं कोई बीमारी से तड़प रहा हो तो मेरा बेटा उसकी सेवा करेगा। डॉक्टर बनाना इतना आसान नहीं है। जो भी उसके पास पति का धन था सब बेटे को पढ़ाने में लगा दिया, मकान बेच दिया उसने, बेटा शहर में जाकर पढ़ रहा है, उसने गहने बेच दिए, सब कुछ। बस यही सोचती थी कुछ दिन की तो बात है ना, उसके बाद तो सब अच्छा हो जाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बस सब कुछ किया उसने। फीस बढ़ते गई, पैसा कम होते गया, झाड़ू पोंछा करती, झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती। लोग कहते इस अवस्था में क्यों करती, बोले बस मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। सारी दुनिया से ये कहती, मंदिर जाती तो हाथ उठाती कि हे परमात्मा मेरी औलाद को डॉक्टर बना दे, मेरी औलाद को सफल कर दे, मेरा बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, मैं बहुत मेहनत से उसे पढ़ा रही हूँ। खेती में जाती, मजदूरी करती, बेटे को पढ़ाती लिखाती, सब कुछ करती, हर अरमान को वह पूरा करती। बेटे को भेज दिया और एक दिन बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, इतना बड़ा डॉक्टर, नाम हो गया उस शहर में उसका। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। माँ ने कहा, बहुत बीमार, गांव के लोगों ने कहा देख तेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है, जा शहर में चली जा उसके पास। माँ ने कहा मैं जा तो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा शहर है, मेरे पास एड्रेस नहीं है, उसका पता नहीं है। ऐसी माँ जो तुम्हारा एड्रेस बनती है, उस माँ के पास बुढ़ापे में तुम्हारा एड्रेस नहीं है। उस माँ ने कहा मेरे पास पता नहीं है। गांव वालों ने कहा कि पागल है क्या, बहुत बड़ा डॉक्टर है, नाम ले देगी रिक्शे वाले से तो उसके नर्सिंग होम में तुझे छोड़ करके आ। इतना बड़ा डॉक्टर? बोले हाँ। इतना बड़ा आदमी बन गया है? बोले हाँ।
तो बोली मैं जाऊं तो, लेकिन मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। जिसने सब कुछ बेचकर तुम्हें डॉक्टर बनाया, वो डॉक्टर बन के बेटा उस माँ की सुध नहीं लिया करता है। उसके पास वक्त नहीं, उसके पास समय नहीं है। गया, गांव के लोगों ने कहा हम चंदा इकट्ठा करते हैं, तुझे ट्रेन में बिठा देंगे, तो चली जाना। चली गई अस्पताल, गांव से शहर। जैसे ही पहुंचती है, एक रिक्शे वाले से कहती है कि हे भाई, अमुक डॉक्टर का नर्सिंग होम कहाँ है, तुम जानते हो उसे? अरे रिक्शे वाले ने कहा अम्मा कौन नहीं जानता उसको, पूरा शहर जानता है, नंबर 1 डॉक्टर है इस शहर का, बहुत बड़ा उसका नर्सिंग होम है, बहुत बड़ा अस्पताल है उसका। इतना बड़ा? बोले हाँ। बोले देखो वो कोई और होगा, मेरा बेटा नहीं होगा। अरे बोले बेटा बेटा नहीं जानते, लेकिन जिसका तू नाम बता रही है ना, वो वही डॉक्टर है, चल हम तुझे छोड़ देते हैं। ले गए, बिठाया, आंखें फटी की फटी रह गई। बोले यही डॉक्टर का घर है? इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा अस्पताल। डरी डरी सी जा रही है माँ, शायद यही है या कोई और है। बेल बजाई, दरवाजा खुला, बेटा निकल के आया। उसने कहा माँ तू कैसे आ गई यहाँ? उसने कहा बेटा तू कहाँ रह रहा है? बोले ये घर देखना, देख माँ ये अपना अस्पताल है, देख माँ ये अपना घर है, इतना सब कुछ किया तूने। माँ की आंखें भर आई। माँ ने कहा बेटा आज तूने मेरी मेहनत सार्थक कर दी, आज मैं बहुत किस्मत वाली माँ हूँ। तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया, मैं समझ गई तूने मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, मैंने मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे बच्चे आज तूने मेरे दूध की लाज रखी है, तेरे जैसे बेटे किस्मत वालों को प्राप्त हुआ करते। बेटे ने कहा माँ ज्यादा बात मत कर, अंदर चल, चल भोजन कर। जाए देसी भोजन ले गए अंदर। पानी पी माँ, तू इतनी दूर आ कैसे गई? अरे बोले आ गई बेटा, बहुत बीमार हूं मैं, मुझे खांसी चल रही है, मुझे बहुत सारी बीमारियां लगी हुई है। तो माँ तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तेरा फोन नंबर नहीं, मेरे पास तेरा मकान नंबर नहीं। चल माँ मैं तेरा इलाज करूंगा, ज्यादा अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ ने कहा तू इलाज कर देगा मेरा? बोले बिल्कुल इलाज करूंगा माँ। इतने में एक ऊपर से सीढ़ियों से उतरते हुए एक महिला आई। उसने देखा, उस महिला ने कहा ये कौन है? बोले मेरी माँ है। तुम्हारी माँ है? बोले हाँ। तो माँ ने पूछा बेटा ये कौन है? बोले माँ तेरी बहू है। बेटा तूने शादी कर ली? हाँ माँ सब कुछ जल्दी में हो गया, हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, टाइम नहीं बचा, सब जल्दी जल्दी में। माँ ने कहा बेटा तूने मुझे याद भी नहीं किया। माँ छोड़ना, हो गया तो हो गया, हो गई शादी, बड़े विरोध थे, बड़ा विवाद था, शादी हो गई हमारी। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं रहूं या ना रहूं तेरा घर बस गया, मैं दुआएं देती हूं, तुझे ध्यान रखना। आपसे इतना कहता हूं, इतना ही मेरा आपसे निवेदन है कि मुश्किलें तमाम आएंगी, मुश्किलें तमाम आएंगी, जिंदगी में मुश्किलें तमाम आएंगी। माँ की दुआ ले ले, बहुत काम आएंगी, ध्यान रखना। बोले माँ शादी हो गई जल्दी जल्दी। माँ ने कहा कोई बात नहीं, बहू है ना, चल तेरा इलाज करता हूँ, नर्सिंग होम में तुझे एडमिट करता हूँ। एडमिट किया, इलाज किया। माँ तो उसी दिन ठीक हो गई जिस दिन बेटा ने कहा कि ये मेरा अस्पताल है, मेरा घर है। उसी दिन माँ ठीक हो गई। माँ ने कहा बेटा मैं ठीक हूँ। बोले नहीं माँ तेरा पूरा इलाज होगा, पूरी जांच होगी, सब कुछ होगा, पूरा इलाज हुआ, सब कुछ हुआ। 8 दिन माँ अस्पताल में रही, माँ पूरी ठीक हो गई। मैं बताऊं दवाओं से नहीं, बम्बाइटे के प्यार से ठीक हो रही थी, ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूं कि बुढ़ापे में माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ औलाद का प्यार चाहिए। कभी विदेश जाना तो सोचना, एक बार विचार करना, कभी जाना विदेश में तो पत्नी से पूछना, बोल तेरे लिए क्या लेकर आऊं? तो पत्नी कहेगी मेरे लिए मोबाइल लेकर के आना। भाई से पूछना तेरे लिए क्या लेकर आऊं? वो कहेगा अच्छी घड़ी लेकर के आना। बहन से पूछना क्या लेकर आऊं? वो कहेगी मेरे लिए अच्छे कपड़े लेकर के आना, बेहतरीन। कभी माँ से पूछना कि माँ विदेश जा रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेकर आऊँ? तो माँ कहेगी बेटा तू कुछ लाए या ना लाए, मेरा लाल तू वापस लौट करके आ जाना, ध्यान रखना। घर के जितने रिश्ते हैं वो सामान के रिश्ते हैं, माँ का रिश्ता सामान का नहीं, माँ का रिश्ता दिल का रिश्ता हुआ करता है। मेरे बच्चे तू वापस लौट करके आ जाना, तू सुरक्षित लौट करके आ जाना। एक बात तो बताओ, पत्नी को आभूषण की जरूरत है, श्रृंगार की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, बच्चों को मोबाइल की जरूरत है, हर किसी को कार की जरूरत है, लेकिन
लेकिन परिवार में झांक करके देखना, एक माँ ऐसी है जिसे सामान की नहीं, केवल तुम्हारी जरूरत है कि मेरा बेटा मेरे पास होना चाहिए। वो बेटे के सिवा और कुछ नहीं चाहती। कभी बूढ़ी माँ से कहना अच्छे कपड़े लाओ, तो माँ कहती नहीं बेटा है ना अच्छे, क्या करना है, माँ कार लेकर आओ। नहीं बेटा क्या दिक्कत है, जैसा है सब सही है, ध्यान रखना। मुसीबत में कोई साथ देती है तो माँ देती है, ध्यान रखना। हमने ये तो सुना है कि बच्चों से ना बने तो बच्चे अलग हो जाते हैं, पत्नी से ना बने तो तलाक हो जाती है, लेकिन आज तक किसी माँ ने अपनी औलाद को तलाक नहीं दी होगी, ध्यान रखना। अरे गरीबी में भी साथ रहती है और अमीरी में भी माँ साथ निभाया करती है। वह खुद गीले में सो के बच्चे को सूखे में सुलाती है और खुद भूखी रहकर औलाद को रोटी खिलाया करती है। अरे एक रोटी घर में हो, बेटा भूखा हो तो माँ बेटे को खिलाती है। बेटा कहता है माँ तू खा ले, नहीं आज चतुर्दशी है, आज मेरा उपवास है, आज मैं नहीं खाऊंगी, ध्यान रखना। खुद भूखे रहकर तुम्हें पालती है। जब तुमसे चलते नहीं बनता था, माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। तुम तो अपनी दम पे चलना भी नहीं सीख पाए मेरे भाई। तुमसे बोलते नहीं आता था तो इस माँ बाप ने बोलना सिखाया है। ये माँ बाप ना होते तो जानवरों की तरह मिमियाते रहते, शब्द तुम्हारी जुबान पर ना आते। अरे तुम्हें तो खाना भी नहीं आता था, वह खाना भी माँ ने खाना सिखाया है। अरे नादानो, तुम्हें तो कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, वह कपड़ा पहनना भी तुम्हें तुम्हारी माँ बाप ने सिखाया है, ध्यान रखिए। आज तुम जो कुछ भी हो, तुम्हें क्या आता था बचपन में, सबसे पहले तुम्हें माँ बाप ने सिखाया है, ध्यान रखिए।